हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग आए हैं आंवला नवमी की पूजा करने, यानी कि आंवला के पेड़ के नीचे पूजा करने हम लोग आए हैं। आंवला के पेड़ की आज पूजा की जाएगी। इसके बाद फेरी लगा के फिर हम लोग यहाँ बैठ के भोजन ग्रहण करेंगे। तो पूजा के साथ साथ मैं आंवला नवमी के बारे में भी बताती हूँ कि क्यों होती है इसकी पूजा, लोग क्यों करते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक आंवले के पेड़ पर ही निवास करते हैं। नवमी के दिन इसमें सभी देवी देवता आ विराजते हैं। अतः अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पूजन से सभी देवी देवताओं की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन स्नान, पूजा, तर्पण और अन्नादि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी और कूष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार अक्षय नवमी का वही महत्व है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का है। अक्षय नवमी के दिन किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान विष्णु द्वारा कूष्मांडक दैत्य का वध मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और विष्णु भगवान ने कूष्मांडक दैत्य का वध भी किया था। कृष्ण लक्ष्मी जी द्वारा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन किया लक्ष्मी जी ने किया था। और इसके बाद जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि देवी लक्ष्मी आंवले के पेड़ के नीचे शिव जी और विष्णु जी की पूजा करती हैं और भगवान विष्णु जी और शिव जी के प्रकट होने पर वहीं भोजन बनाकर ग्रहण भी किया था। अतः उस दिन जो भी इस तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा करता है तो लक्ष्मी मैया और भगवान श्री कृष्ण श्री हरि नारायण और शंकर जी की बहुत कृपा मिलती है। और ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने कंस वध से पहले तीनों वनों की परिक्रमा की थी। इस कारण अक्षय नवमी पर लाखों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। हमारे सभी पर्व त्योहार अर्थात यहाँ सनातन धार्मिकों का उत्सव सभी वैदिक पौराणिक विज्ञान से सिद्ध आधुनिक वैज्ञानिकता से युक्त हैं। आयुर्वेद ने आंवला को धात्र कहा है। विटामिन सी का भरपूर खजाना है। जीवन को नई स्फूर्ति देने के कारण अमृत फल आंवला को ही कहा जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये मनाया जाता है। आंवला पेड़ की इसकी पूजा होती है। इसमें होता क्या है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, व्रत का संकल्प रहें और पूजा स्थल की सफाई करें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और जब इसकी विधि पूर्वक पूजा होती है तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद भी देते हैं। और इसमें पूजा के हल्दी, चावल, कुमकुम, फूल, जल की सब तैयारी करें। घी का दीपक जलाएं, 7 बार परिक्रमा करें, उसी स्थान पर भोजन कराएं, बनाएं। पहले विष्णु भगवान शिव जी का भोग लगाएं और भोग अर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण करें। हम लोगों ने पूजा कर ली है। अब हम सब लोग मिलकर आरती करने जा रहे हैं। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश तुम्हें बिन और न दूजा। तो आरती हम लोगों ने कर ली थी। फेरी लगाने का समय था तो फेरी लगाने जा रही थी। तो जाते जाते मैं आंवला नवमी की कथा आपको और सुनवाती हूँ। बताते हैं कि एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं,
इस प्रकार से तो सारा दिन खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी ने आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचे, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज, बाग, बगीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे, देखा कि जंगल में उनके राज में दुगना राज बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़ो तो सुरमा मत छुड़िया पत जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें, भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के ही राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख दिया। बेटा जब सोच भी नहीं सकते थे कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा तो सोचकर रोना आ गया कि मेरा ऐसा मस्सा तो मेरी सास को भी था। उसने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था तो उसका राज नष्ट हो जाएगा। आज ये लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तब उसने पलट कर देखा तो क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसी मेरी मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया, अपने बेटे बहू को समझाया, दान करने से धन कम नहीं होता बेटा, बल्कि धन बढ़ता है। बेटा बहू भी जब सुख से रोज राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा सुख राजा रानी के सत को रखा, सबका सत रखना। कहते 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 सुनते सारे परिवार का दुख रखना। और इसी तरह हम लोगों ने सुहाग ले लिया, कथा भी हो गई है। और आंवला मैया सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको सुहागिन होने का वरदान देना, मनवांछित फल देना, कभी कोई कमी ना रह जाए, सबकी झोली भरना, धन वैभव सबके घर में आने, सबको सब कुछ देखना, निरोगी काया देना। बस हम लोगों की यही कामना है। आपके आशीर्वाद हम लोगों के लिए बना रहे और आपके आशीर्वाद की कभी कोई कमी ना रहे। बोलो आंवला नवमी की जय।